युवक कांग्रेस के सत्याग्रह समापन पर पहुंचे सज्जन सिंह वर्मा बोले, राहुल अपने साथ जल विशेषज्ञ लाएंगे। प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष यश घनघोरिया पिछले 7 दिनों से भागरथपुरा दूषित जलकांड को लेकर पलासिया पर सत्याग्रह पर बैठे थे। आज इस सत्याग्रह का समापन हुआ। सत्याग्रह समापन पर पहुंचे पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने इस दौरान बीजेपी की सरकार को गूंगी बहरी लूली लंगड़ी मरी संवेदना वाली सरकार बताया। वर्मा ने कहा, भाजपा का डीएनए ही नहीं है इस्तीफा देने वाला। सज्जन सिंह वर्मा ने राहुल गांधी के दौरे पर बताया, सबसे पहले पीड़ितों से मिलेंगे। राहुल लाभ मंडपम में कुछ जल विशेषज्ञों व प्रदेश के चुने हुए पार्षदों के साथ संवाद करेंगे। वर्मा ने एक बार फिर कैलाश विजयवर्गीय के कांग्रेस को दी जाने वाली चुनौती वाले बयान पर कहा, ऐसा मौतों वाला विकास आपको ही मुबारक। सज्जन ने जी राम जी योजना पर कहा, बीजेपी के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने महात्मा गांधी की छाती पर 3 गोली मारी और अब इन्हें उनका नाम भी मिटाना है। नहीं, ये तो गूंगी बहरी लूली लंगड़ी सरकार है। देखो, मध्य प्रदेश में भी और दिल्ली में भी इन लोगों को कोई असर होता नहीं है, क्योंकि मानवीय संवेदनाएं इनकी मर चुकी है भाजपा के नेताओं की। फिर भी हम महात्मा गांधी के वंशज हैं, तो हम अपने तरीके से सत्याग्रह के माध्यम से हम अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। हम जानते हैं कि बीजेपी का डीएनए इस्तीफा देने वाला नहीं है, और अपराध करो और भ्रष्टाचार करो, कोई इस्तीफा मांगने को तैयार नहीं है। तो हमने गांधीवादी तरीके से, हमारी यूथ कांग्रेस के लड़कों ने 7 दिन सत्याग्रह धरना आंदोलन किया है। कोई देखे ना देखे, अखबार छापे ना छापे, मीडिया रिस्पांस दे ना दे, हमें तो अपने पथ पे चलना है जो महात्मा गांधी ने रास्ता दिखाया, उस पर हम लोग। देखिए, मेरी जानकारी के अनुसार राहुल गांधी जी आएंगे 10 साढ़े 10 बजे, सीधे भागीरथपुरा उन पीड़ित परिवारों से जिनके घर में जहरीले पानी से मौत हुई है, उनसे कुछ परिवारों से मिलेंगे, उनसे उनकी पीड़ा पूछेंगे, कारण पूछेंगे। उसके बाद कुछ जल विशेषज्ञ उनके साथ आ रहे हैं, तो शायद लाभ मंडपम में हमारे पूरे प्रदेश के पार्षदों को, चुनिंदा पार्षदों को हमने बुलाया है सभागृह में लाभ मंडपम के। वहाँ वो जल विशेषज्ञ अपनी बात पार्षदों से करेंगे, राहुल जी अपनी बात करेंगे, ताकि ये जो घटनाएं इस तरह की हो रही हैं, हम लोग कम से कम अवेयरनेस के बतौर उन विशेषज्ञों की राय को अपने क्षेत्रों में इम्प्लीमेंट करा सकें। एक ये, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस है यही, क्योंकि समय 2.5-3 घंटे की प्रशासन ने दिया है, सरकार ने दिया है। मैंने शायद कल भी कहा था, कि यदि 24 लोगों की जान लेना विकास है, तो कैलाश भाई आपको मुबारक हो। ये विकास खान नदी में, कान नदी है, उसमें इन्होंने नाव और स्टीमर चलाने का वादा किया था। आप देख ली कितनी दूषित है, उसमें तो कागज़ की नाव भी नहीं चल पाएगी। इन्होंने कई नालों में क्रिकेट खिलवाया था। देखिए, हमने नाले कितने साफ़ कर दिए, यहाँ बैठ के खाना खा सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं। पूरा शहर, जिस रास्ते से भी इंदौर शहर के अंदर घुसोगे, वो रास्ता खुदा पड़ा है, अधूरे निर्माण कार्य हैं, पुल बन रहे हैं, लेकिन 1 महीने बाद ही पुल का कुछ हिस्सा गिर जा रहा है। ये भ्रष्टाचारी विकास है। तो भाजपा और कैलाश भाई, ये भ्रष्टाचार का विकास, ये मौतों का विकास आपको मुबारक हो। हम अपनी बात जनता से कहेंगे, अपनी लड़ाई लड़ेंगे, जनता का साथ देंगे, पीड़ित मानवता की सेवा हमारा धर्म है, वो हम करेंगे। ये भाजपा इतने पाखंडी हैं, ये शब्द कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ज़रा दुख भी नहीं है। नरेंद्र मोदी से लेकर मोहन यादव और कैलाश तक, जी राम जी योजना से किसी को आपत्ति है ही नहीं। राम जी के नाम पे दुनिया में कोई आपत्ति नहीं कर सकता। लेकिन महात्मा गांधी का नाम आपको मिटाना है, जिस व्यक्ति ने इस देश को स्वतंत्रता की सांसें दिलाई, अपना जीवन इस देश पे समर्पण कर दिया, और
तुम्हारी ही पार्टी के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने उनके छाती पे 3 गोली मारी, तब वो भी हे राम करके 3 बार ज़मीन पे लेट गए। तो सच्चा राम भक्त तुम पाखंडी हो कि मेरे महात्मा गांधी थे। दूसरी बात, महात्मा गांधी का नाम मिटाना है इन्हें। इतनी सारी केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही, तमाम सारी, उनमें से किसी एक योजना का नाम पे आप जी राम जी नहीं रख सकते थे? लेकिन महात्मा गांधी का नाम मिटाना है ना। नरेंद्र मोदी को महात्मा गांधी पच ही नहीं रहे हैं कि मैं कितना भी कर लूँ, महात्मा गांधी की ऊंचाई तक मैं पहुँच ही नहीं पा रहा हूँ। नरेंद्र मोदी 10 जन्म भी ले लें तो महात्मा गांधी की पैरों की धूल के मुकाबले भी नहीं आ सकते।